हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए कल हम आपको काइनेटिक गैस इक्वेशंस को स्टार्ट किए थे। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने कहा था भी आपका काइनेटिक गैस पोस्टुलेट्स पर बेस्ड आपका एक इक्वेशन है जो कि आपके गैसेस के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए आपका प्रपोज किया गया था। ठीक है, और काइनेटिक गैस इक्वेशन के को डेरिवेट करने के लिए हमने कहा था कि 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से 2 स्टेप हम लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी और दूसरा स्टेप था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉलिजन एट वन फेस ऑफ द वन एक्सिस इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक पर्टिकुलर एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर फेस पर कोलिजन के कारण आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम हम लास्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में आपको किए हुए थे। देन उसके बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है देखिए वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर एन मॉलिक्यूल। सपोज सिस्टम में टोटल एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल थे, तो उस टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग द कॉलिजन एट ऑल द 6 फेसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जैसे एक एक्सिस के 2 अपोजिट फेस हैं, ऐसे दूसरी एक्सिस के भी 2 अपोजिट फेस, तीसरी एक्सिस के भी 2 अपोजिट फेस होंगे। तो तीनों कार्टेशियन एक्सिस के 6 अपोजिट फेसेस पर कोलिजन के कारण आपका एक सेकंड में एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के द्वारा चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपको इसको स्टेप 2 में जो हमने आपको निकाला था टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू वी एक्स अपॉन 2l कॉलिजन एट फेस ए ऑफ एक्स एक्सिस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक्स एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर फेस पर आपका वी एक्स अपॉन 2l कॉलिजन हो रहा था, तो आपका उसके कारण चेंज इन मोमेंटम इतना आया था एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर फेस पर एक सेकंड में कोलिजन के कारण चेंज इन मोमेंटम हमारा कल आया था आपका एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसी कंसेप्ट को यदि हम फॉलो करें तो अकॉर्डिंगली चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कॉलिजन एट ऑल द 6 फेसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस इन 1 सेकेंड विल बी, एक एक्सेस के दोनों एक फेस पर इतना है तो दो फेस पे कितना होगा 2 एम बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ये हो जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सेस के दोनों फेस पे कितना होगा 2 एम बी वाई स्क्वायर अपॉन एल, और जेड एक्सेस के दोनों फेस पे होगा 2 एम बी जेड स्क्वायर अपॉन एल रिस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका तीनों एक्सेस के 6 अपोजिट फेस पर कोलिजन के कारण एक सेकंड में टोटल चेंज इन मोमेंटम। तीन को यदि हम ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ड्यू टू कोलिजन एट ऑल द 6 फेसेस ऑफ 3 कार्टेशियन एक्सिस दैट विल बी 2 mb x स्क्वायर अपॉन l प्लस 2 mb y स्क्वायर अपॉन l प्लस 2 mb z स्क्वायर अपॉन l। तो यहां से आपका 2m अपॉन l आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए, तो यहां से आपको दिख रहा है 2m अपॉन l कॉमन कर दिया तो बचेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। पहले स्टेप में जब हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी आपको डिफाइन किया था तो उस स्टेप में हमने आपको बताया था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इसकी जगह हम वी स्क्वायर पुट करने का था। तो 2mv स्क्वायर अपॉन एल ये आ गया आपका एक मॉलिक्यूल के लिए तीनों एक्सेस के 6 अपोजिट फेसेस पर कोलिजन के कारण एक सेकंड में चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, देन अब हम एन मॉलिक्यूल के लिए चलेंगे तो देखें फॉर एन मॉलिक्यूल टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये क्वांटिटी आ जाएगी आपका 2 mn v स्क्वायर अपॉन एल। एक मॉलिक्यूल के लिए कितना था आपका 2 mv स्क्वायर अपॉन एल था, तो एन मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा आपका इंटू एन आ जाएगा साथ में, तो ये बन गया 2 mn v स्क्वायर अपॉन एल। ये हमारा दूसरा तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट होता है जिसमें हमने आपको ये डिस्कस किया कि आपका एक एक्सेस के एक फेस पर कोलिजन के कारण एक सेकंड में चेंज इन मोमेंटम हमने दूसरे स्टेप में निकाला था, तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा दोनों फेसेस पे कोलिजन के कारण चेंज इन मोमेंटम एक एक्सेस के, फिर दूसरी एक्सेस के भी सिमिलरली ऐसे तीसरी एक्सेस के, तीनों को ऐड किया तो इससे पहले हमने जो निकाला वो ये निकाला था हमने। देखिए, ये इससे पहले आपका आया था 2 mv स्क्वायर अपॉन एल, ये था एक मॉलिक्यूल के लिए आपका तीनों एक्सेस के 6 अपोजिट फेस पर कोलिजन के कारण पर सेकंड में चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू, तो पर एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एन मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा आपका, एन मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा 2 mn v स्क्वायर अपॉन एन। अब आता है लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप है। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फोर्स
ये कहता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड के, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हमने जो आपको कैलकुलेट किया है, यहां पे हमने निकालेगा 2mn v² अपॉन एल, तो ये आ गया F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। सो F इक्वल टू कितना 2mn v² अपॉन एल, यहां से आपको ऑब्टेन हो जाएगा। फिर अब ये देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहां से आपका कितना होगा, फोर्स की वैल्यू हमने निकाल दी है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को ही हम फोर्स कहते हैं, तो F की वैल्यू हमने यहां से निकाल देगा 2mn v² अपॉन एल, तो F की वैल्यू यहां पुट करेंगे 2mn v² अपॉन एल, और A एरिया हो गया। क्यूबिक बॉक्स का के अंदर हम डेरिवेट कर रहे थे, तो क्यूबिक बॉक्स के लिए एरिया की वैल्यू कितनी होती है, 6L² के ऊपर। ठीक है, तो यहां से 6L² एक ही जगह पे आप पुट करेंगे, तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू 2mn v² अपॉन एल, और एरिया की जगह आपने 6L² पुट किया, तो 2 से 6 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3 mn v² अपॉन एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एल क्यूब क्या होता है आपका, एल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो एल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम आपने यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा P इक्वल टू 1/3 mn v² अपॉन v, या v को आप यहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इक्वल टू आ जाएगा 1/3 mn v² के। तो ये कहलाता है आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर द n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, आपका PV इक्वल टू 1/3 mn v² के। ठीक है, ये इक्वेशन कहलाता भी आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ gases।